नमस्कार, बहुत स्वागत है साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और बात करेंगे झाबुआ की, जहां झाबुआ कोतवाली थाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद अलीराजपुर रतलाम संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद जीएस डामोर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मामले में जोबट के पूर्व विधायक स्वर्गीय कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने विक्रांत भूरिया पर आरोप लगाया है कि ट्विटर हैंडल पर सांसद जीएस डामोर का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें सांसद द्वारा जनजातीय समाज के आरक्षण को लेकर टिप्पणी की गई थी। वहीं वीडियो पर सांसद ने आपत्ति लेते हुए कहा कि बयान का वीडियो तोड़ मरोड़ कर आधा अधूरा जारी किया गया है, जिसके बाद टीआई संजय रावत ने विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जो आरक्षण समाप्त होना है, इसके लिए हमको लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवाना पड़ेगा और बिल पास करवाने के लिए ये वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले भी 1970 में भी ऐसे प्रयास हुए थे, परंतु उस समय प्रयास सफल नहीं हो पाए। पर अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जन जागृति आई है और उस जन जागृति के कारण हमको पूरा विश्वास है कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। ये जो आरक्षण समाप्त युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पर अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ट्विटर हैंडल पर सांसद जीएस डामोर को वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, उसके चलते भाजपा कार्यकर्ता लगातार एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे और वहीं आज विक्रांत भूरिया पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है, जीएस डामोर जो सांसद है उनका भी आरोप है कि जो उनका जो बयान है आरक्षण को लेकर जनजातीय समाज के लिए, वो वीडियो में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, आधा अधूरा पेश किया गया है। इसी को लेकर टीआई ने इन पर मामला दर्ज किया है। मैं आपको बता दें, टीआई संजय रावत ने विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले की दीपक भूरिया पर भी मामला दर्ज किया गया है। लगातार इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और सांसद जीएस डामोर भी लगातार ये कह रहे थे कि बयान को तोड़ मरोड़ कर ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है और उसके बाद आज उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। विक्रांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये जो मामला है, आपके ट्विटर हैंडल पर आपने वीडियो पोस्ट किया और आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर आप? आवाज आ रही है? विक्रांत जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? पहुंच पा रही, तब तक मैं बता दूं, तब तक आप जोड़ लीजिए विक्रांत जी को। देखिए, 29 अप्रैल को एक रैली निकली थी झाबुआ में, जहां पर रतलाम संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं गुमान सिंह डामोर ने एक वक्तव्य दिया। उनका वक्तव्य था कि जो आदिवासी कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, उन्हें जो है वो आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए। ये बयान उन्होंने मीडिया में किया था। उसके बाद में ऐसा कहा गया, गुमान सिंह डामोर के द्वारा आरोप लगाया गया कि जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रांत सिंह भूरिया, उन्होंने उनके बयान को काट कर, एडिट कर उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया और उनके फिर निजी सचिव ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके आधार पर ये मामला आईपीसी 505 के तहत दर्ज किया गया। और भी धारा है, बता दूं, आईबी एक धारा है, 220 धारा है, 490 और 500 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इसका अर्थ ये होता है कि जब आप किसी गलत नियत से दो समुदायों के बीच में कोई बात झगड़ा कराने का मकसद से अपनी बात काम करते हैं तो ये एफआईआर दर्ज की जाती है। अब इस पर विक्रांत भूरिया जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया था। पहली बार साधना न्यूज से आप रूबरू हुए हैं। विक्रांत जी, आपको आवाज आ रही है? विक्रांत जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? विक्रांत जी, आवाज पहुंच पा रही है?
विक्रांत जी, आपको शायद आवाज अब पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही। हेलो जी, विक्रांत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। मैं आपसे यही प्रश्न कर लेता हूँ विक्रांत जी, जो आरोप गुमान सिंह डामोर और जिस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है कि आपने उनके बयान को एडिट कर सोशल मीडिया पर जो है वो जारी किया। उनका बयान ये था कि आदिवासी जो कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए हैं उनके लिए आरक्षण विरोधी कानून बनाया जाए राज्यसभा और लोकसभा में, ये उनका बयान था। उनका ऐसा कहना है कि आपने जो बयान दिया आपने वो पार्ट काट दिया और जो बयान आपने डाला सोशल मीडिया के माध्यम से उससे ये समाज में झाबुआ में खासतौर पर ये मैसेज गया कि वो आदिवासी विरोधी हैं और इसलिए आप पर एफआईआर दर्ज की गई। आप क्या कहना चाहते? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जो उन्होंने बयान दिया था वो सबके सामने, और जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो था वही वीडियो को मेरे द्वारा शेयर करा गया था, डाला गया था, और उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरह से धीरे धीरे भाई को भाई से भिड़ाकर लड़ाकर कहीं ना कहीं समाज की जो सामूहिक एकता है, जो सामाजिक एक शक्ति है और एकजुट होने की शक्ति है, उसको खत्म करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि किसी बीजेपी नेता ने आरक्षण के बारे में गलत टिप्पणी करी है। लगातार आप इतिहास देख सकते हैं कि बीजेपी के सारे जितने भी संगठन हैं और उनमें कोई ना कोई बड़ा नेता इस चीज के बारे में बोलता आया है। ये अलग बात है कि वो लोग अपना जो एजेंडा है वो सबके सामने रखते नहीं है और लगातार हम इसकी आवाज उठाने का काम करते आए हैं। और जिस तरह से उन्होंने तत्परता दिखाई एफआईआर करने के लिए, उस चीज की जांच होना चाहिए थी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी जबरदस्त दबाव में था। ऐसा कैसे हो गया कि बिना जांच करे ही आपने एफआईआर कर दी? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव था। और जब आदिवासियों पर हमला होता है, चाहे वो नेमावर कांड ले लो जिसमें 2-2 महीने तक बेचारी पीड़िता भारती भटकती रही, तब भी इतने नहीं सुना। चाहे हम नीमच कांड ले लें जिसमें कन्हैयालाल भील को घसीट कर महेंद्र जो सरपंच था बीजेपी का उसने मार डाला, और जो मृतक था उसी के परिवार को पुलिस परेशान कर रही थी और कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। और फिर अब सिवनी वाला मामला, अगर इतने ज्यादा ये आदिवासी हितैषी बीजेपी बनते हैं तो उनको जो आरोपी है जिनने 2 आदिवासी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, उनके घरों पर भी कार्रवाई करना थी, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाना था। तो ये बुलडोजर कब चलाएंगे? अगर ये सोचते हैं कि हम अब कुछ भी अपराध करें, हमारे लोग कोई भी अपराध करें वो बच जाए, तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये छोटी मोटी एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जेल भेजना है तो जेल भेज दीजिए, पर जो सच है वो सबके सामने लाने का काम हम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। और ये अगर अपनी मानसिकता को सुधार लें तो इस तरह की कभी इन पर ना आरोप लगे, ना जनता में इनकी कभी छवि खराब। जी विक्रांत जी, जो स्पष्ट बात हमें समझ में आ रही है और आप भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने जो कहा था कि बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने बयान जारी किया था, मीडिया को दिया था, मतलब जो है सामूहिक रूप से उन्होंने बात कही थी, पब्लिकली ये बात कही थी कि जो आदिवासी कन्वर्ट होकर ईसाई बने हैं उनके लिए जो है वो कानून बनाया जाए। जो आपने जारी किया, क्या आपके द्वारा एडिट किया गया था? इसका उन्होंने कहा है वो हिस्से को हम जो सोशल मीडिया में चल रहा था वही चीज को हमने सबके साथ शेयर करा था, सबके सामने डाला था, और यही चीज लोगों के सामने आएगी। उनके पास जब आप जाएंगे, ये क्या करना चाहते हैं? ये समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हमें एक चीज मालूम कि आदिवासी हम प्रकृति पूजक होते हैं और आदिवासी को आप संविधान के हिसाब से आदिवासियों को जीना दीजिए, क्योंकि अगर कोई संविधान के विरोध में बात करेगा, जो हमारे अधिकार के विरोध में बात करेगा, उसका विरोध तो हम निश्चित तौर पर करेंगे और हर मंच पर करेंगे जहां हमको मौका मिलेगा। जी, आप स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जो कन्वर्ट होकर ईसाई बने हैं वो भी, उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो संविधान में लिखा है उस चीज का पालन होना चाहिए। हम संविधान मानते हैं और हम संविधान को हमारी गीता के रूप में मानते हैं और हम लगातार उसकी रक्षा के लिए, लगातार उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, बार बार ये चीज उठती है कि कहीं ना कहीं आदिवासी की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास करा जाता है। हम स्वतंत्र थे, हम स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्यारी है। तो हम जो कर रहे हैं हमें वैसे करने दिया जाए। आप अलग अलग हिस्सों में हमको अलग अलग बांट कर भाई को भाई से लड़ाकर आप क्या प्रयास करना चाह रहे हैं? और अपने सीधे सीधे बस राजनीतिक लाभों को साधने के चक्कर में आप हमारी मूल शक्ति को खत्म कर देंगे।
आप आरक्षण का जो प्रतिशत है उसको खत्म कर देंगे, और जो लोग हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप इस चीज से उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की ये बोलते हैं हम आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको उनका पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े मुगालते में। आदिवासी की पहचान ही मूल निवासी की पहचान है, और मूल निवासी का मतलब होता है जो इस धरती के शुरू में सबसे पहले जो आया, जब कुछ भी नहीं था तब हम आदिवासी आए हैं। और हम इसी चीज को बोलते हैं कि आप लोग हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना करें। हम आदिवासी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, और उसको किसी भी तरह से विभाजित कर कर आप ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि हमको बस वोट में उस चीज का प्रतिशत मिल जाए, वोट से हमको लाभ हो जाए, तो ये बहुत गलत बात है। एक आदिवासी होने के नाते आप लोगों को भी, जो जितने भी सांसद हैं, विधायक, उनको ये समझना चाहिए कि हमारी जो ताकत है वो एकजुटता की ताकत है। हम लोगों को किसी भी भेदभाव से बांटने की कोशिश ना करें। जी, क्या लगता है आपको कितना प्रतिशत जो कन्वर्टेड आदिवासी है वहां पर, कितनी संख्या होगी उनकी, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है, कितनी बड़ी संख्या होगी जो कन्वर्टेड होकर ईसाई बने? मैं क्या आपको कह रहा हूं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये किसी भी तरह से आदिवासी को अलग अलग हिस्सों में बटे हुआ नहीं देख सकता हूं। हम एक हैं और हम एक थे, और हमारी सबसे पहले आप ये चीज उठाई ना, आदिवासियों के अगर आप सही में हितैषी हैं, आदिवासी को शिक्षा मिली कि नहीं मिली, आदिवासी को सुरक्षा मिली कि नहीं मिली, आदिवासी को स्वास्थ्य सेवा मिली कि नहीं मिली? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अपराध हो रहे? इस चीज की बात अगर आप करते तो मुझे खुशी होती, और आम जनता, आम लोग, आम नेता इस चीज की बात करें, क्यों मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर अपराध आदिवासियों पर हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे बुरा शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बुरा शिक्षा का स्तर है तो वो मध्य प्रदेश में। स्वास्थ्य सेवा की हम बात करें कि स्वास्थ्य सेवा इतनी बुरी है कि दूसरे प्रदेशों में हमें जाना पड़ रहा है। हम इस चीज पर क्यों नहीं बात करते? ये हम इस चीज पर हमें बात होना चाहिए कि जो ट्राइबल सब क्लान का पैसा है जो बड़े आयोजनों में ये उपयोग करते हैं, ये 13 करोड़ रुपए सिर्फ अपने कार्यक्रमों में उपयोग करते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में उपयोग होना था। इसके बारे में कौन कहेगा? इस बारे में कौन भी कहेगा कि आप प्रदेश जी, अब आप क्या करेंगे जबकि एफआईआर दर्ज हो गई है? अगला स्टेप आपका क्या? देखिए, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को हम मानते हैं, संविधान के अनुसार हम अपनी लड़ाई आगे कायम रखेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे जैसे डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदिवासी समाज में बहुत तैयार हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं और अपने अधिकार की बात करना जानते हैं। हम लोगों को इधर उधर की बातों में ना उलझाकर आप हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की बात करें, क्योंकि एक चीज आप समझें, इस देश में आदिवासियों का, इस मध्य प्रदेश में आदिवासियों का 21 से 22% है, और अगर वो आबादी अपने आप को शिक्षित नहीं पाती है, असुरक्षित पाती है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। और अगर हम मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं तो इस चीज में हमको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। आपसे बात हुई, चूंकि समय की सीमितता है, आपसे बात हुई और आपने अपनी बात रखी, लेकिन इतना जरूर अभी भी इस बात का तय होना है कि जो आपने वीडियो चलाया था और आपका कहना है कि उसकी जांच होनी चाहिए, बाकायदा जांच होने के बाद बताएगा, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है। बहरहाल ये समय दिखाएगा कि आपने जो वीडियो डाला था वो सही था या गलत। निश्चित रूप से कानून का काम है और कानून करता है। बिल्कुल। तो विक्रांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंकज जी न्यूज हेड हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से जीएस डामोर का जो वीडियो ट्विटर हैंडल पर विक्रांत भूरिया द्वारा डाला गया है, और लगातार मांग की जा रही थी एफआईआर की, और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद जांच होगी इस मामले पे, जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, उसके बाद क्या एक्शन होगा विक्रांत भूरिया का, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।